विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मियां आसिफ अली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। एपी सिंह साहब जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम एपी सिंह के पास चलेंगे। सिंह साहब, तमाम बातों के बीच सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में, तब जब कई पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कई सारे सवाल हो रहे हैं कि जब कई लोगों को भेजा जा रहा है तो फिर सीमा हैदर आखिर क्यों पाकिस्तान नहीं जा रही? नहीं, आप जैसे सीमा हैदर के बजाय आप ये बोलेंगे ना सीमा मीना, तो आपको भी अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। क्यों? कारण क्या है? नहीं, भारत हमारे और आपके अच्छा लगने से तो कुछ नहीं होता। सरकार के नियम क्या कहते हैं, वो नियमों पर बात होती है। मैं नियम के मुताबिक कह रहा हूँ, इसीलिए अब आपको हैदर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सीमा मीना है, सचिन मीना है। सीमा मीना और सचिन मीना के द्वारा पैदा हुई बेटी, जिसकी नागरिकता उत्तर प्रदेश में है, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, जिसकी एटीएस जरूर जांच कर रही है, अच्छी तरह करे, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब उसका तलाक उसके पति से बहुत समय पहले हो चुका, जब वो चौथे बच्चे की गर्भवती थी, उसके बाद वो अपने पिता के पास आ गई रहने, पिता से रही। चौथे बच्चे का जन्म हुआ, बेटी के रूप में जन्म हुआ वहाँ। उसी समय सचिन से पबजी के माध्यम से दोस्ती हुई, सचिन के साथ दोस्ती हुई। सीमा ने पाकिस्तान में ही सनातन धर्म ग्रहण किया, वीडियो कॉलिंग के जरिए सब कुछ भारत की संस्कृति और सबको मानने लगी, समझने लगी। पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा काठमांडू आई। काठमांडू आकर के 7-8 दिन रहे, रीति रिवाज से शादी की, सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद जब भारत चलने की बात आई तो सचिन ने भी कहा बिना माँ के बच्चे नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं और बिना बच्चों की माँ नहीं। तो वो भी समस्या दिखी उसे। सीमा को और अच्छा लगा कि मेरा जो पति है अब वो इतना ऐसा है कि हमारे बच्चों को भी कहा, उसने कहा सचिन ने कि सीमा, मैं भूखा रहूंगा लेकिन तुम्हारे बच्चे खाना खाएंगे, मैं कपड़े पुराने पहन लूंगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे और नए कपड़े पहन, जो आज भी वो कर रहा है 30वें साल में लगने के बावजूद। फिर उसके बाद सीमा पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से फिर बच्चों को लेके आई, वहां से काठमांडू से भारत आई। काठमांडू में भारत की बहू के रूप में वो सीमा आई। इसीलिए भारत और नेपाल में बेटी और रोटी का रिश्ता है, नाता है, वो यहाँ आके आई। एटीएस ने जांच शुरू की, बहुत अच्छी बात, होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम था है और सभी के लिए रहेगा। जांच शुरू हुई, एटीएस ने एफआईआर की। ऑनरेबल कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश की माननीय सूरजपुर की कोर्ट है, वहां से उन्हें बेल मिली। बेल की कंडीशन पहली यही है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो भारत में रहे, मतलब रघुपुरा में रहेगी, अपनी ससुराल में रहेगी। ससुराल में रह रही है, एटीएस जांच कर रही है। उसी दौरान हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ सीमा सचिन मीना की तरफ से याचिका लगाई। वो पिटीशन भी देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लंबित है। सारे कागज, उसमें भी फोटो स्टेट दिए हैं, ओरिजिनल कागज सारे एटीएस के पास हैं। गृह मंत्रालय को दे रखी है याचिका। जब उसके बाद मैंने आपकी बात को मान लिया, एपी सिंह साहब। थोड़ी और बता दूं, फिर आप अपने सवाल कर लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 साल बीता सीमा को भारत में रहते हुए। 1 साल में वो पूरे तरीके, तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपरा, सनातन धर्म के 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, भैया दूज, रक्षाबंधन, सब, गणेश चतुर्थी उसने मना लिया, मान लिया। इसरो ने जब आदित्य L1 भेजा तो उसकी सफलता की कामना सीमा ने की। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। भारत और क्रिकेट का मैच जो कि बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कई बार, उसमें भी भारत में रहने। एपी सिंह साहब, ये भावनाओं की बात हो गई। एपी सिंह साहब, ये भावनाओं की बात हो गई, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक नागरिकता दी नहीं है। मेरा सवाल है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जो केस सीमा का है, ऐसे बहुत सारे केस हैं, और ऐसे बहुत सारे केस से देश भर की तमाम स्टोरीज आ रही हैं जो मीडिया में चल रही हैं, हम भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें नोटिस दे दिया गया है। प्रशासन ने, सरकार ने, राज्यों ने उनको चिन्हित कर दिया गया है और उनसे कह दिया है कि बोरिया बिस्तर समेटिए और पाकिस्तान वापस जाइए। उन लोगों का क्या? देखिए, मैं अपने मैटर को जानता हूं, किसी भी केस से
सीमा का लेना देना नहीं है उसकी तरह। सीमा भारत की बहू है, भारत में जन्मे पति की पत्नी है, भारत में जन्मे पति के पिता की बहू है, भारत में जन्मे पिता के पिता की ददिया सास बहू है, भारत में बेटी का जन्म हुआ। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है जिसमें सचिन मीना, सीमा मीना, मोहल्ला रबुपुरा, ठाकुरान मोहल्ला, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश दिया गया है। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। चाहे पाकिस्तान का कानून ले लो, चाहे गार्जियनशिप एक्ट भारत का ले लो, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। और खासकर बेटी तो बायोलॉजिकल रूप से, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप भी जानते हैं, हम भी बहन बेटी वाले हैं। मदर जो है बेटी के लिए बहुत आवश्यक होती है नेचुरलाइजेशन के आधार पर, क्योंकि अभी नवजात बच्ची है, जच्चा बच्चा है, भारत में है, भारत की बेटी ने जन्म लिया, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने पूरी दुनिया से पूछा। चाहे हमारी सोशल मीडिया फेसबुक पेज रहा डॉक्टर एपी सिंह लहर, चाहे ट्विटर पर डॉक्टर एपी सिंह लहर रहा, हर जगह से एक नाम आया भारती, सबसे अधिक संख्या में। दूसरा नाम आया मीरा। हमने पहला नाम सबने भारती मीना रखा, घरेलू नाम निक नाम मीरा रखा। उसके सर्टिफिकेट इशू हैं। धर्म परिवर्तन, जब उसने शादी यहाँ की, पूरे रीत रिवाज परंपरा से शादी की, उससे पहले सर्टिफिकेट जो कन्वर्जन डीड होती है, कन्वर्जन के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ धर्म परिवर्तन हुआ। गाय का मूत्र, गंगा जल, गाय का दूध, गंगा स्नान, तुलसी पूजा, सूर्य पूजा, उस तमाम रिचुअल्स, तमाम रीति रिवाज आपने किए हैं, वो हमने भी देखे हैं। असल में एक और स्टोरी है, सीमा जैसी ही एक और खबर हम अपने दर्शकों को और आप सभी को दिखा देते हैं। भारत के सीआरपीएफ के जवान हैं, मुनीर खान उनका नाम है। मुनीर खान ने पाकिस्तानी मिलन